लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार खामोश क्यों है? खामोशी क्यों है और इस ऑफिसर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये तमाम सवाल एक शख्स ने स्ट्रेट लाइन में आकर हमारे सामने रखे और ये इतनी मोटी फाइल देकर वो शख्स दुखी और परेशान होकर वापस श्रीनगर चला गया है। इस फाइल के ऊपर उन्होंने लिखा है एन अनबिलीवेबल हिस्ट्री ऑब्लिक मिस्ट्री नक्सिज्म 2001 से लेकर 2023 बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अनफॉर्चुनेटली एलडी एडमिनिस्ट्रेशन अ मेयर स्पेक्टेटर ऑन द इशू। ये इतनी मोटी फाइल, इसके अंदर जितने भी कागजात हैं, इन कागजात में एक ऑफिसर को लेकर तमाम तफसीलात हैं, तमाम डिटेल्स हैं। इन कागजात में वो कागज भी हैं उनके मुताबिक जिन कागजात से यह साबित होता है कि एक शख्स 1999 में टीएडीए ड्रॉ करता है और जबकि वो उस वक्त मुलाजमत में नहीं था और 2001 में उसे सरकारी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। 2001 में सरकारी मुलाजिम लगाने के बाद इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वो शख्स बैठा हुआ है और उसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी एक रिपोर्ट तैयार की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात की तो कुछ तफसीलात दी, लेकिन 22 साल लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी मोटी फाइल तैयार करने के बाद वो शख्स ये फाइल स्टेट लाइन के दफ्तर में छोड़ गया और ये कह गया कि 5 अगस्त 2019 के बाद का जो शासनकाल था, इस शासनकाल में लगने लगा था कि शायद उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो उस दरवाजे से सरकारी मुलाजमत में आए, जो दरवाजा सरकारी मुलाजमत लेने के लिए नहीं था, यानी बैकडोर चैनल से, यानी उस रास्ते से जिस रास्ते से ना उन्होंने एसएसआरबी का इम्तिहान दिया, ना पब्लिक सर्विस कमीशन के दरवाजे पे दस्तक दी, ना पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इम्तिहान क्वालिफाई किया, ना ही एसएसआरबी का कोई इम्तिहान क्वालिफाई किया, ना किसी और इंस्टीट्यूशन का कोई इम्तिहान क्वालिफाई किया। एक ऑर्डर की बुनियाद पर, और यह भी कमाल देखिए कि 2001 में मुलाजमत लगती है, 1999 में टीएडीए ड्रॉ होता है। यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अन्य कुछ और नेताओं ने बड़े दमदार लहजे में कहा, हमारे वक्त और हमारे दौर में न बैकडोर अपॉइंटमेंटें हुई, न हमारे वक्त और हमारे दौर में इतने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट को लेकर फ्रॉड हुए। अगर आपके वक्त और आपके दौर में फ्रॉड नहीं हुए हैं तो यह शख्स जो अब लगभग फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बेइंतहा परेशान हो चुका है, इतनी मोटी फाइल लेकर, इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की सिफारिशात, इसमें चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश, इसमें लॉ डिपार्टमेंट की सिफारिश, इसमें कितने डिपार्टमेंटों की सिफारिशें हैं, वो सारी सिफारिशें लेकर यह आदमी इतना परेशान हो चुका है सिस्टम से कि इसने यह फाइल यहां पर छोड़ दी। यानी सिस्टम ने 5 अगस्त 2019 के बाद भी इस शख्स के साथ इंसाफ नहीं किया। सिस्टम ने 5 अगस्त 2019 के बाद भी इस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज भी इस अफसर को लेकर यह कहा जाता है यह इतना ताकतवर है कि आज भी यह हर एक इंपॉर्टेंट हलके में, हर एक इंपॉर्टेंट जगह पर इसके कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट भी इतने कमाल के हैं कि वो भी कहते हैं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। यानी एक आदमी 2001 से 23 साल एक आदमी को, 22 साल एक आदमी को लड़ाई लड़ते हुए हो गए। 22 साल की इस लड़ाई में एक बार इस शख्स को मार भी पड़ी, इसको पीटा भी गया, जख्मी भी किया गया, और 22 साल की इस लड़ाई के बाद अब यह शख्स हार चुका है और अब यह शख्स इतना कमजोर हो चुका है कि अब इसे लगता है कि खामोश रहना ही बेहतर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक शख्स को प्रमोट करने के लिए एक और काबिल अफसर ने एफिडेविट लिया। एफिडेविट पर लिखवाया अफसरों से कि अगर आपको प्रमोट होना है तो आपको तब प्रमोट किया जाएगा जब इस शख्स की प्रमोशन होगी, मुझे एफिडेविट पर लिख कर दो। यह कौन सी कानूनी कार्रवाई है? यह किस मैनुअल का हिस्सा है? यह कौन से सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स हैं? क्या उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसको बुलाकर पूछा नहीं जाना चाहिए था? इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके उसे पूछा नहीं जाना चाहिए था कि जनाब आप एफिडेविट मांग रहे थे सरकारी मुलाजमत में प्रमोशन के लिए और आपको यह इख्तियार दिया किसने? और भी बहुत सारे सवाल इस मोटी सी फाइल के साथ जुड़े हुए हैं। यह मोटी फाइल लॉ डिपार्टमेंट के पास भी है। इस मोटी फाइल की एक कॉपी जीएडी के पास भी होगी और एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में भी हो सकता है हो, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
यह आदमी कैसी तरीके से परेशान घूमता रहेगा? आज ये इतनी मोटी फाइल मेरे पास छोड़कर गया है और कहकर गया है कि जनाब मैं थक गया, मुझे लगा था कि शायद अब इनकलाब आया है, अब बदलाव आया है, शायद अब कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह आदमी आज भी उतना ही ताकतवर है जितना ताकतवर पिछले दौरों में हुआ करता था। यह आदमी सबसे ताकतवर उस दौर में था जिस दौर में पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर थी। इस आदमी की ताकत में कोई कमी नहीं आई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में भी। और मजेदार बात देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एक चिट्ठी भी इसमें है। उन्होंने कहा 4 दिन के अंदर कार्रवाई और 4 दिन के अंदर इंसाफ। उनका दौर खत्म हो गया 2014 में। उसके बाद फिर दोबारा इन्हीं साहब का दौर आया, पीडीपी बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट आई। उस कोलिशन गवर्नमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट पदों पर रहे, मज़ीद अच्छे खासे पदों पर रहे और अच्छी खासी लाइफ एंजॉय करते रहे। हो सकता है जो इल्जामात इनके ऊपर लगाए गए वो तमाम इल्जामात गलत हो, मगर अगर इतनी बड़ी फाइल तैयार हुई, कम से कम एक इंक्वायरी करना तो बनती थी। एक आदमी अगर चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि जो मैं कह रहा हूं ये तथ्यों के आधार पर है, उस आदमी की सुनी तो जानी चाहिए थी। वह आदमी एक वक्त में तवाना तंदुरुस्त नजर आता था, आज कमजोर है, दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है। परेशानी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो शख्स ये कहता है कि सिस्टम से लड़ते लड़ते मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसी मिसालें मेरे पास लगभग 3-4 मिसालें मेरे पास ऐसी हैं। एक डोडा का आदमी है, एक लंबे वक्त से एनवायरनमेंट के लिए, आबो हवा की साफ सफाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसे भी लोग समझ नहीं पाए। एक और आदमी है जो करप्शन के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है, खामोश करा दिया गया। और यह शख्स है जो एक शख्स की गलत अपॉइंटमेंट, गलत तरीके से रिक्रूटमेंट को लेकर लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है, इसकी भी कोई नहीं सुन रहा। और जम्मू कश्मीर के सिस्टम में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो लोग आए तो पिछले वाले दरवाजे से और उसके बाद मजे की नौकरी कर रहे हैं। हर आने वाली डिस्पेंसेशन सिर्फ यह देखती है कि क्या यह ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम कर रहा है तो चलेगा, चाहे यह गलत रास्ते से ही आया हो। गलत गलत है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस किए बगैर, रिक्रूटमेंट के इम्तिहान फेस किए बगैर जिन लोगों को नौकरी मिली है, उन लोगों ने उन लोगों का हक खाया है जो लोग रात दिन मेहनत करते रहे और उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिली। क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए? और इस मोटी फाइल को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार के सामने इस शख्स का सिर्फ एक सवाल, 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कहा था कि बदलाव आया है, किसी ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जिसने सरकारी तंत्र का और अपनी राजनीतिक पैठ का इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमत ली हो, उसे हम सिस्टम में रहने नहीं देंगे। इस एक शख्स को लेकर यह मोटी फाइल बहुत सारे सवाल पूछ रही है।